हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया और सुजलॉन एनर्जी के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। आते हैं डायरेक्टली बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है कोस्टल कॉरपोरेशन। देखिए, कोस्टल कॉरपोरेशन का जो शेयर है ना, लगभग 1% करेक्ट हुआ था आज के सेशन में और ये क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 48 रुपीज। कोस्टल कॉरपोरेशन के अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करा गया है 0.28 रुपीज का। मतलब आपको अपने हर एक शेयर पे 0.28 रुपीज यानी कि 28 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा डिविडेंड वैल्यू काफी अच्छा है, लेकिन हाँ, फेयर इनफ कैटेगरी में जरूर आ जाता है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है, बिकॉज ये अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है, तो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में जब भी अनाउंसमेंट आएगा आई विल अपडेट यू। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट माध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स। माध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स का जो शेयर है ना, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3% भागा था और ये क्लोज हुआ था अराउंड 543 रुपीज पे। माध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स के अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा गया है 1:5 के रेशियो में। मतलब इसका एकदम साफ है, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो वो 5 शेयर में कन्वर्ट होगा। चाहे एट द एंड ऑफ द डे जितने मर्जी शेयर्स हो, दैट डजंट मैटर्स, आपका हर एक शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है। अगेन ये भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, सो इट वुड बी बेटर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट्स तो सबसे पहले आपको पता लगेंगी ही। इसके अलावा बाजार से जो भी लेटेस्ट खबर आ रही है वो भी सबसे पहले मैं वीडियो बना के डालता हूं, तो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़े तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेकर के 20 दिन तक का एक होल्डिंग आउटलुक बनाया जा सके, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली ऐसे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिनके अंदर या तो कोई बड़ी हलचल होने वाली हो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला हो, या प्रमोटर्स की तरफ से कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली हो। अगर आप चाहें तो इस कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा। कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। अब देखिए, इस कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना, ये एक अलग बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार आप कम्युनिटी को ओपन करके देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो थोड़ा फायदा तो उठाइए। ओपन करके देखना और ये चेक करना कि हम किस हिसाब से काम करते हैं। अगर आपको हमारा काम करने का तरीका सही लगता है तो एक बार ट्राई दे सकते हैं, तो जरूर चेक करना। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाना, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे मेरा पिंड कमेंट आपको दिखेगा जिसके अंदर फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट एवीआई पॉलीमर्स। देखिए, एवीआई पॉलीमर्स का जो शेयर है ना, बैक टू बैक सर्किट लगा रहा है, 5% आज भागा था और क्लोज हुआ था 16.76 रुपीज पे। अनाउंसमेंट काफी अच्छा है, लेकिन वार्निंग दूंगा, ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट मैं क्या कह रहा हूं। पहले बता दूं, कंपनी ने ना स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों चीजें अनाउंस करी हैं। 1:10 का स्प्लिट है और बोनस है 10:1 का। मतलब समझिएगा क्या है, 1:10 के स्प्लिट का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और 1:10 के बोनस का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो 10 शेयर का आपको बोनस मिलेगा। तो 10 शेयर्स हैं तो यहाँ पे आपको 100 शेयर्स के बोनस मिलेंगे, तो एक शेयर जो है आपका 110 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा बोनस और स्प्लिट के बाद, राइट। अब मजे की बात बताता हूँ। एवीआई पॉलीमर्स का सर्किट ध्यान से देखना। एक नॉर्मल, एक हेल्दी सर्किट होता है कि ऊपर गया, सर्किट लॉक हो गया, कोई बाइंग सेलिंग हो ही नहीं रही क्योंकि सर्किट लगा है। लेकिन इसमें ना बाइंग सेलिंग हो रही है सर्किट पे। इसका साफ मतलब ये, प्रमोटर्स जो है अपना माल काट रहे हैं, रिटेलर के ऊपर थोप रहे हैं। और इसकी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स, काफ़ी टेलीग्राम्स चैनल पे स्पॉन्सरशिप प्रमोशंस चल रहे हैं जहाँ पे इसके बारे में बात करी जा रही है और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी एक्साइटेड कराया जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ट्रैप है, इससे जितना आप बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको टोटली अवॉइड करिएगा। जो अनाउंसमेंट था वो मैंने बस यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर करा, जो सेफ्टी इन्फॉर्मेशन था वो आपको मेरे को देना था, राइट। बाकी अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशन। यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशन का जो शेयर है ना,
ये आज के सेशन में लगभग 2.5% टूटा था और क्लोज हुआ था अराउंड 420 रुपीज पे। यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस के अनाउंसमेंट की बात करें तो डिविडेंड आया है 5.5 रुपए का। हर एक शेयर पे आपको 5.50 रुपीज का डिविडेंड दिया जाएगा। 420 का शेयर है, यू विल बी गेटिंग 5.50 रुपीज डिविडेंड ऑन योर ईच एंड एवरी शेयर। इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 8 जून यानी कि 8 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट ला ओपाला आरजी। ला ओपाला आरजी का जो शेयर है 3% भागा था और ये क्लोज हुआ था 173 रुपीज के अराउंड। ला ओपाला आरजी के अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 5 रुपए का। 173 का शेयर है, हर एक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। अपने आप में डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है। इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है, बिकॉज एकदम रिसेंट टाइम का एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जब भी आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सब्सक्राइब करा होगा तो चीजें और इजी होंगी। जैसे ही कोई भी अनाउंसमेंट आएगा सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है ना ऑलमोस्ट आज फ्लैट क्लोज हुआ था, हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग मिली थी और 71 रुपये या मोटा मोटी 71.5 रुपये का हमारा क्लोजिंग था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करी गई है येस सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे येस सिक्योरिटीज ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 75 रुपीज का। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 71 रुपए से लेकर के 75 रुपए का एक जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ पे येस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे। अगर आप चाहें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट येस सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आप सभी को अपडेट कर रहा था। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है 1.5% भागा था आज के सेशन में। ये क्लोज हुआ था 55 रुपीज के अराउंड और सुजलॉन एनर्जी की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अपर लेवल दिया है 58 रुपीज का। लगभग 55 रुपए से लेकर 58 रुपीज का एक जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा। तो सुजलॉन एनर्जी में भी थोड़ा सा फोकस हम रख के चलेंगे। अगले अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी का नाम है गेल इंडिया। गेल इंडिया का जो शेयर है 1% भागा था आज के सेशन में और 165 रुपए पे क्लोज हुआ था। अब देखिए गेल इंडिया की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से। एलकेपी सिक्योरिटीज ने गेल इंडिया के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 174 रुपीज का। 165 से लेके 174 रुपए का एक ऊपर का लेवल है जो कि एलकेपी सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है गेल इंडिया के शेयर पे। तो गेल इंडिया पे भी हम नजर रखेंगे, गेल इंडिया को भी वॉच लिस्ट में डाल देंगे, नॉट अ बिग डील। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का जो शेयर है 1% भागा था। ये क्लोज हुआ था अराउंड 205 रुपीज। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने सेल के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 216 रुपए का। तो 205 रुपए से लेकर के 216 रुपए का एक जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर पे। सेल पे भी हम नजर रख सकते हैं। इवन सेल को तो चलिए वॉच लिस्ट में भी हम डाल देंगे, नॉट अ बिग डील। इतना जरूर आप याद रखना कि मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आप सभी को अपडेट कर रहा हूं। अभी जितने भी शेयर्स हो गए ना सब पे फोकस रखना। इनफैक्ट मैं बता देता हूं, सभी को वॉच लिस्ट में आप डाल देना, कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, बिकॉज फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मैंने डाल दिया है। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।